आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है पहला शमूएल की किताब 30वां अध्याय उसका 6वां पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर फतराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जीवन में बहुत सी कठिनाइयों से होकर इस संसार में गुजरना पड़ता है। कई बार कई लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, कई बार कई अजनबी हमारे साथ खड़े रहते हैं, कई बार हमारे खुद के लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, और कई बार कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं रहता। लोगों का मानना है, लोगों की सोच है कि हमारा खुदा हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। बिल्कुल सही है कि हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन आज के विश्वासी वो खुदा अगर साथ में खड़ा है तब भी उस खुदा की ओर ध्यान करने की बजाय, खुदा की ओर सहायता मांगने की बजाय, विश्वासी अपने बीच में ही किसी व्यक्ति को अपने साथ हर परिस्थिति में वो चाहते हैं। परमेश्वर पे भरोसा है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी व्यक्तियों की सोच में, नजरिए में एक सवाल है कि हमारा खुदा हमारे साथ तो है, लेकिन उनको विजिबल रूप में कोई ना कोई व्यक्ति अपने साथ किसी भी परिस्थिति में उन्हें खड़ा मिलना चाहिए। जीवन की सच्चाई है, लेकिन विश्वासियों का दायरा अपने आसपास के लोगों से ऊपर उठकर उस जीवते परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर हमें कोई ना कोई, किसी न किसी को सहायता बनाकर, माध्यम बनाकर हमें परिस्थितियों से बाहर निकालता है। जैसे मूसा को बाहर निकाला, मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बाहर निकाला। पहले मूसा को बाहर निकाला खुदा ने, फिर मूसा के द्वारा इस्राएली को बाहर निकाला। परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में रखा है जिसके माध्यम से खुदा हमें उठाना मांगता है, हमें गुलामी की जंजीरों से, हमारी ये छोटी सोच की गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर निकालता है। और खुदा की सोच यही है कि विश्वासी बाहर निकले, उन तमाम चीजों से बाहर निकले और खुदा तक, यीशु मसीह तक पहुंचने की कोशिश करें। कई अगुवे जिनको खुदा किसी के जीवन में रखता है, कई बार विश्वासी उस अगुवे तक ही सीमित हो जाते हैं, उस व्यक्ति तक ही सीमित हो जाते हैं, वो खुदा तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपना आत्मिक जीवन, अपना संसारिक जीवन उस अगुवे तक ही सीमित कर लेते हैं। लेकिन खुदा की ये नीड है, और खुदा उस अगुवे को इसलिए माध्यम बनाता है, और ये अगुवे की जवाबदारी है कि वो उन तमाम विश्वासियों को अपने माध्यम से यीशु मसीह तक पहुंचाए। ये अगुवा ही रुकावट बन सकता है परमेश्वर और विश्वासियों के बीच, और ये अगुवा ही एक अच्छा और सरल माध्यम बन सकता है विश्वासियों को खुदा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमें इस बातों से ऊपर निकलकर हमें खुदा तक पहुंचने की कोशिश करना है, खुदा के दिल तक पहुंचने की कोशिश करना है कि खुदा क्या सोचता है, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। जैसे इजरायली लोग कभी मूसा के लिए उन्होंने अच्छा मन नहीं रखा, हर समय उसे परेशान करते रहे, कभी फतरवाह के द्वारा, कभी कुड़कुड़ाहट के द्वारा, बुड़बुड़ाहट के द्वारा, किसी न किसी समस्या में वो हमेशा मूसा हारून पे कुड़कुड़ाते रहे।
और आज भी कई विश्वासी खुदा ने जिस अगुवे को हमारे जीवन में रखा है उसका आदर करने की बजाय, उसको सम्मान देने के बजाय, खुदा का एक खादिम समझने की बजाय उसी के विरोध में या तो झूठ बोलना चालू करेंगे या कुड़कुड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक विश्वासी जब कठिन परिस्थितियों में वो होके गुजरता है, एक विश्वासी जब वो उन क्रिटिकल सिचुएशन से, विषम परिस्थितियों से, कंगाली से, सताव से, दुखों से, बीमारियों से होके गुजरता है, तो एक समय तक वो उस अगुवे पे डिपेंड होता है और एक समय के बाद वो अपनी प्रार्थना भी खुदा से करते रहता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन में हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमें ढाढ़स बंधवाए, कोई ना कोई व्यक्ति हमारा सहारा बन जाए, कोई ना कोई व्यक्ति आकर हमें सपोर्ट करें कि हम इस सिचुएशन में हैं। कई बार हम लोग अपने युद्ध को लड़ने की बजाय खुदा से वो स्वर्गीय बुद्धि मांगने की बजाय जिसके द्वारा समस्या सॉल्व हो सकती है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम कुछ दूसरे ही सोच और दूसरे ही मानसिकता में घूमने लग जाते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके चलता रहे, वो चलेगा, लेकिन खुदा किसी को, अपने बेटे बेटियों को कमजोर नहीं बनाना मांगता। वो ये चाहता है कि विषम समस्या में तुम्हें एक व्यक्ति मैंने दिया है जिसके द्वारा तुम्हारी समय समय पे तुम्हारी सुधि ली जाए, जब तुम गिरो तो वो तुम्हें उठाए। लेकिन खुदा एक समय के बाद ये चाहता है कि तुम भी संघर्ष करना सीखो, तुम भी खुदा से जुड़कर इस समस्या को कैसे जीतना है, इस समस्या पे कैसे प्रबल होना है, ये खुदा से जुड़कर हमें उस ज्ञान को, उस सामर्थ को लेने की जरूरत है। हमारे पास वचन है, आराधना है, हमारे पास प्रार्थना है, पवित्र आत्मा, इतने सारे हथियार होने के बावजूद भी हम हथियारों से लड़ते नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए इन हथियारों के थ्रू लड़ता रहे। लेकिन खुदा कमजोर नहीं बनाना मांगता। खुदा चाहता है कि अब हम खुद परिस्थितियों का सामना खुदा की अगुवाई में, खुदा की सामर्थ में करें। जब हम ये पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका जब 6वां पद पढ़ते हैं, इसमें दाऊद जो है वो सिकलग नगर में है और अमालेकियों ने पूरे सिकलग पर आक्रमण करके दाऊद के तमाम लोगों की पत्नियों को, पूरे लोगों को, बच्चों को, धन को वो लेकर निकल गए। अब जैसे ही दाऊद सिकलग नगर आता है और वो देखता है कि क्या घटना हो चुकी है, तो बाइबल ये कह रही है कि 6वें पद में कि दाऊद बड़े संकट में पड़ गया, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित थे और उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। जो लोग दाऊद के साथ वापस आए सिकलग नगर, उन्होंने जब देखा कि हमारे बेटे बेटियां सब लोगों को अमालेकी लोग सिकलग नगर से लेके चले गए हैं, तो ये लोग जो दाऊद के साथ थे, यही लोग दाऊद के विरोध में हो गए। व्यक्ति जो आज हमारे साथ खड़ा है ना, हमारे साथ खड़ा है, ना जाने वो कब हमारे विरोध में हो जाए। जो आज हमारे साथ चल रहे हैं वो कब हमारे विरोध में हो जाए, जो आज हमारे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो कब हमारे विरोध में हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। ये लोग जो दाऊद के साथ हर युद्ध में शामिल हैं, हर परिस्थितियों में शामिल हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों के चलते यही दाऊद के विरोध में हो गए और दाऊद पर पथराव करने की चर्चा करने लगे।
सोचिए दाऊद को कैसा लगा होगा, दाऊद को कितना बुरा लगा होगा कि जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, जिनको लेके मैं चल रहा हूं, जो मेरे साथ हर परिस्थितियों में शामिल है, मेरे सुख में दुख में, वही लोग आज मेरे विरोध में हो गए। व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से बाहर निकल सकता है, लेकिन अपनों के द्वारा दिए गए दुख एक जख्म बन जाते हैं, नासुर बन जाते हैं, जिसे मिटाना या भुलाना बड़ा कठिन हो जाता है। व्यक्ति हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकता है, लेकिन अपनों के द्वारा दिए गए दुख बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी दाऊद ने आगे लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद की जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो यहां मुझे लगी कि सिकलग नगर जहां पर दाऊद रहता था, पूरे लोगों को अमालेकी लोग बंदी बना के ले गए हैं, और जो दाऊद के साथ थे वो दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दाऊद इस बार खुदा के पास नहीं गया, उसने उम्मीम और तुर्रीम के थ्रू परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन दाऊद यहां पर एक बहुत अच्छा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है कि उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके उसने अपने आप में हियाव बांधा। खुदा हमें उस लेवल में लेके जाना मांगता है कि जहां पर परिस्थितियां बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन वहां पर हम खुदा के पास नहीं जाते, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते, पवित्र आत्मा के पास नहीं जाते, आराधना के पास नहीं जाते, हम चक्कर नहीं लगाते यरीहो की दीवार के चारों तरफ। लेकिन उस समय दाऊद खुदा का स्मरण कर रहा है और अपने अंदर वो हियाव बांध रहा है। तो स्मरण करने का मतलब ये है कि वो खुदा के कामों को जो खुदा ने दाऊद के जीवन में अतीत में किया है, उन अतीत के कामों को ध्यान में रखकर वो स्मरण कर रहा है कि मेरे खुदा ने जैसे शाऊल के हाथ से बचाया, खुदा मुझे यहां पर भी बचाएगा। खुदा ने जैसे पलिश्तियों के हाथ से बचाया, खुदा मुझे यहां भी बचाएगा। हमें स्मरण करना आना चाहिए। हमें अतीत के उन गवाहियों को याद करके, अतीत के उन समस्या के ऊपर कैसे खुदा ने हमें छुड़ाकर खड़ा किया, उन अतीत में जो खुदा ने हमारे लिए काम किया, उस अतीत की उन घटनाओं को जो खुदा ने हमारे जीवन में किया है, उन्हें स्मरण करना हमें आना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम अतीत की उन गवाहियों को भूल जाते हैं, अतीत की उन घटनाओं को भूल जाते हैं जहां पर खुदा हमारे साथ में रहकर कैसे हमें लाल समुद्र से निकाल के लाया, कैसे मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया, कैसे कंगाली से निकाल के लाया। हम भूल जाते हैं और उस सिचुएशन में पड़कर हमारा दिमाग काम नहीं करता। हमें वर्तमान की समस्या बड़ी दिखाई देने लग जाती है। हम भविष्य की उन चिंताओं में व्यस्त हो जाते हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम वर्तमान की परिस्थितियों में पड़कर वर्तमान की स्थितियों को और बदतर कर देते हैं और वर्तमान में ही भविष्य की बातें सोचकर हम भविष्य भी खराब कर देते हैं। लेकिन दाऊद ने ना तो वर्तमान का सोचा, वह दाऊद ने ना तो भविष्य का सोचा, लेकिन दाऊद ने अतीत की घटनाओं को जो खुदा ने उसके जीवन में किया है, उन घटनाओं को स्मरण किया और अपने अंदर हियाव बांधा कि नहीं, खुदा मेरे साथ है। क्या हमें स्मरण है कि खुदा ने इन 10 साल 15 साल में हमारे जीवन में कहां क्या काम किया? क्या कोई ऐसी घटना, या हमें केवल 1 या 2 घटना ही हमें याद है जो खुदा ने अतीत में किया है? इन 10 साल में, 5 साल में क्या खुदा ने 1 या 2 ही घटना हमारे जीवन में काम किया है? लेकिन अगर हम देखें, अतीत हमारी गवाहियों से भरा पड़ा है,
अतीत हमारा खुदा के कामों से भरा पड़ा है, अतीत हमारा खुदा की सामर्थ से भरा पड़ा हुआ है, अतीत हमारा उन तमाम परिस्थितियों के ऊपर कैसे खुदा ने हमें जयवंत किया है उससे भरा पड़ा है। तो मैं वर्तमान की परिस्थितियों को सोचकर खुदा के दिल को नाराज क्यों करूं? लेकिन दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया, खुदा के पास नहीं गया, किसी नबी के पास नहीं गया, लेकिन उसने स्मरण किया कि कैसे खुदा ने मुझे शाऊल से बचाया, पलिश्तियों से बचाया, अमालेकियों से बचाया, ओ गोलियात से बचाया, सिंहों से बचाया, भालू से बचाया। और जब उसने उन बातों को स्मरण किया वो सामर्थ से भर गया, क्योंकि खुदा की गवाहियों को, खुदा के कामों को हम जब भी कितने साल बाद भी स्मरण करते हैं, हमारा शरीर, हम आत्मा से भर जाते हैं। एक अलग सामर्थ हमारी रगों में दौड़ने लग जाती है कि हां, मेरा खुदा मेरे साथ है। दाऊद ने हियाव बांधा, प्रार्थना के द्वारा नहीं, खुदा के पास जाने, नबी के पास नहीं, लेकिन खुदा के उन कामों को स्मरण करके, यहोवा को स्मरण करके उसने अपने अंदर हियाव बांधा कि नहीं, हे मेरे मन मत डर, खुदा हमारे साथ है। इस लेवल में कब पहुंचेंगे? कई बार खुदा चाहता है, दाऊद ने खुद हिम्मत बांधी, दाऊद ने खुद अपने अंदर हियाव बांधा, दाऊद ने खुद अपने अंदर अपने आप को हिम्मत दी। अपने आप को हिम्मत देना हमें कब आएगा? कब तक हम दूसरों से हिम्मत लेते रहेंगे? खुदा चाहता है दूसरे, मैंने तुम्हारे लिए रखा है हिम्मत देने के लिए, वो रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुझे भी अपने आप को हिम्मत देना आना चाहिए। हिम्मत देना ये नहीं कि मेरे पास लाखों की संपत्ति आ जाए और मेरे अंदर अपने आप हिम्मत आ जाए कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत लोग खड़े हैं। खुदा के कामों का स्मरण करके हिम्मत अपने आप को देना आना चाहिए। खुदा जिन बातों को चाहता है कि हम अपने आप को हिम्मत देना सीखें, अपने आप को खुद हमें ताकत देना आना चाहिए। कई लोग अपने आप को खुद कमजोर बना के रख देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब क्या होगा। जो ऐसा सोचता है वो अपने आप को परिस्थितियों में जहां वो कमजोर हो चुका है वहां पर ऐसी बातें सोचकर अपने आप को और कमजोर कर देता है। और जो खुद अपने आप को कमजोर कर रहा है, खुदा उसे कैसे सामर्थ्य देगा, कैसे शक्ति देगा? लेकिन खुदा सामर्थ्य उसको देता है जो उस परिस्थिति में अपने आप को हिम्मत देता है। हिम्मत देने वाला खुदा है हमारा। हम किस दुविधा में चल रहे हैं? उस सच्चे, महान, उस सामर्थ्य परमेश्वर को, उसको बड़े करीब से देखने और जानने के बाद भी आज हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। हम अपने आप को हिम्मत नहीं दे रहे, लेकिन हम अपने आप को और कमजोर बना रहे हैं और खुद भी कमजोर बन रहे हैं और 10 लोगों को और कमजोर बना रहे हैं। लेकिन खुदा चाहता है उस कमजोर जैसी परिस्थितियों में तू खुद अपने आप को हिम्मत दे। जैसे दाऊद ने जब सुना कि उस पर खतरा होने वाला है, उसने अपने आप को हिम्मत दी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो प्रार्थना करे, ऐसी नहीं थी कि वो जाकर नबी से पूछे, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि खुदा के पास बैठ के अगुवाई ले। ऑन द स्पॉट वाली कंडीशन थी, डू एंड डाई जैसी कंडीशन थी कि उन्होंने पथराव करने का सोच लिया है और दाऊद के पास कुछ नहीं है, लेकिन दाऊद ने तुरंत खुदा की ओर अपने दिमाग को किया, अतीत की ओर गया और अतीत के में खुदा के कामों की चर्चा की, याद किया और उसको सामर्थ्य मिल गई। उसने याद कर लिया कि हाँ, मेरा अभिषेक खुदा ने किया है राजा बनने के लिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने हिम्मत दिया खुदा की प्रतिज्ञाओं को याद करके, खुदा के दर्शनों को याद करके, भविष्यवाणी को याद करके। हम क्या याद करते हैं?
हम वर्तमान की स्थिति को ही सोचते रह जाते हैं और उसी में हमारा दिमाग जो है घूमता रहता है। दाऊद ने उन फतराव करने वालों की ओर दिमाग नहीं लगाया, उनके बारे में सोचते नहीं रहा कि ये पत्थर मारेंगे तो मैं यहां से बच जाऊंगा, वो पत्थर मारेंगे तो मैं इधर से भाग जाऊंगा, वो पत्थर मारेंगे तो मैं ऐसी ढाल रख लूंगा, वो फतराव करेंगे तो मैं उनको चिल्लाना चालू कर दूंगा। दाऊद ने फतराव करने वालों के बीच में रहकर फतराव करने वालों के लिए सोचा नहीं, उनसे फत्तर से बचने के लिए प्लानिंग नहीं किया, लेकिन उन फतरवाह करने वालों के बीच में खुदा को स्मरण किया। उसने हिम्मत बांधा, हाँ मेरा खुदा मेरे साथ है। जैसा खुदा अतीत में मेरे साथ था, वर्तमान में भी इन फतरवाह करने वालों के बीच में भी मेरा खुदा मेरे साथ है। हम क्या याद कर रहे हैं? हम पत्थर से बचने की कोशिश करते हैं, ये हमारा नेचर है। यहां से पत्थर आएगा तो ऐसे बचेंगे, ये व्यक्ति पत्थर मारेगा तो ऐसे बचेंगे, पीछे से पत्थर आएगा तो वैसे बचेंगे, दाएं से आएगा तो हम ऐसे बचेंगे। इतना ही दिमाग है हमारे पास और इतनी ही सोच है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दिमाग ज्यादा है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं हम पत्थर से ही बचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दाऊद ने पत्थर से बचने की कोशिश नहीं किया, वो खुदा की तरफ चला गया। और अगर हम और दाऊद ने जब खुदा की तरफ गया, अपने आप को हिम्मत दी, तो फतरवाह करने वाले उस पर फतरवाह भी नहीं कर पाए। अगर खुदा की तरफ जाएंगे ना तो फतरवाह करने वाले भी अपने फत्तर नहीं उठा पाएंगे। खुदा के कामों की चर्चा लेकर हम अपने जीवन में जब चलेंगे ना, फतरवाह करने वाले भी हम पर किसी छोटा सा कंकर, छोटा सा फत्तर भी हम पर नहीं फेंक पाएंगे। पर उसके लिए मुझे पहले उन फतरवाह जो कर रहे हैं ना, उनके फत्तर की चिंता नहीं करना है, उनके फत्तर से बचने की कोशिश नहीं करना है। मुझे खुदा के पास जाना है, वो मुझे फत्तर से बचाएगा, वो लोगों से बचाएगा। परमेश्वर, अगर आज किसी के जीवन में कई लोग फत्तर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, फतरवाह करने की कोशिश कर रहे हैं, फत्तर की ओर ध्यान न दें, लेकिन खुदा के कामों का स्मरण करके खुद को हिम्मत दें और उन्हीं के बीच खड़े रहें। एक फत्तर भी आप पर नहीं आएगा और खुदा आपको उन्हीं के बीच में शिरोमणि बनाएगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता, इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए और प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत से लोग छुटकारे को पाने पाए, एक नए डायमेंशन में प्रभु हर एक व्यक्ति पहुंचने पाए। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।